हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यार हम किस तरीके से कैच ऑल राउट्स सेगमेंट का या फिर कैच ऑल राउट्स का यूज़ करते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझने की ज़रूरत है कि कैच ऑल राउट्स होता क्या है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैच ऑल राउट्स को कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। बट इसको समझने के लिए मैं आपको और एक एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, राइट। तो अब मान लो हमारे पास एक ट्रैवल वेबसाइट है, ठीक है। क्या है? एक ट्रैवल वेबसाइट है, ठीक है। वो क्या करती है? ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग्स पब्लिश करती है, ठीक है। तो चलो यार हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना राउट डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम किस तरीके के राउट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लो हम एक जब ट्रैवल के लिए एक ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके हम राउट्स डिफाइन कर रहे हैं। तो राउट्स कुछ मान लो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले लैंग्वेज आता, ठीक है। लैंग्वेज के बाद हम मान लो कंसिडर करते हैं कि यहाँ हमारा स्टेट आता, ठीक है। और स्टेट के बाद मेरा नेक्स्ट क्या होता? नेक्स्ट मान लो मेरा सिटी होता, ठीक है। और इस सिटी नाम के पेज के अंदर, ठीक है, यहाँ जो भी इस राउट पे जो भी पेज रेंडर हो रहा है, उस पे काफ़ी सारे हमारे पास प्लेसेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिटी में 3 या 4 घूमने वाले प्लेसेस हैं, तो इनकी यहाँ लिस्टिंग होती, ठीक है। और इसके बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करें, तो इससे रिलेटेड ये जगह खुल जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ताजमहल, ठीक है, या फिर इसकी जगह पे हवा महल, ठीक है, या फिर इस तरह की कोई भी जगह, राइट। तो ये लास्ट प्लेस हमारा किसका होता है? हमारा प्लेस का होता है, ठीक है। तो मान लो मेरे को इस तरह की राउटिंग बनानी है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इस ऐप नाम के फ़ोल्डर के अंदर मेरे को एक सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो फ़ोल्डर कौन-सा होगा? तो वो फ़ोल्डर होगा मेरा लैंग्वेज का, एलएनजी हम कर देंगे, ठीक है। और ये भी डायनामिक होगा, राइट, क्योंकि लैंग्वेज भी कुछ भी हो सकता है। तो इसको डायनामिक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको भी रैप कर दूँगा, ठीक है, अपने स्क्वायर ब्रैकेट से। उसके बाद इस लैंग्वेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर होता, ठीक है, जो होता है स्टेट के लिए। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में स्टेट को रैप कर देता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इस स्टेट के अंदर एक फ़ोल्डर होता, है ना? जिसको हम दोबारा से वही करते, ठीक है, कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ सिटी को रैप कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में इसके अंदर भी एक और हमारा क्या होता? फ़ोल्डर होता, जिसके अंदर हम लिखते प्लेस, ठीक है, प्लेस। और इसको भी हम रैप कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और इसके अंदर हमारा क्या होता? पेज डॉट टीएसएक्स नाम की फ़ाइल होती, राइट? ये स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो अब आप ये देखो कि अगर मेरे को इस तरह की राउट बनानी है, तो मेरे को कितने फ़ोल्डर बनाने पड़े? मेरे को सबसे पहले इस लेवल पे फ़ोल्डर बनाना पड़ा, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, और फिर जाके मैंने यहाँ फ़ाइल बनाई, ठीक है? तो कैच ऑल राउटर में वो क्या करता है कि बोलता है कि यार आपको इतने सारे फ़ोल्डर्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? आप इसकी जगह पे ये कर सकते हो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिंगल फ़ोल्डर बनाओ, ठीक है? और इस सारे के सारे राउट्स एक ही जगह पे सेम प्लेस पे आप रेंडर कर लो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो हम इसी तरह के सिनेरियोज़ को देखेंगे कि हमने ये सेम चीज़ कैसे कैच ऑल राउट से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ऐप फ़ोल्डर कहना पड़ेगा, ठीक है? और ऐप फ़ोल्डर के अंदर मान लो हम एक फ़ोल्डर लेते हैं, और मैं क्योंकि हम ब्लॉक पहले यूज़ कर चुके हैं, तो हम यहाँ टीआर ब्लॉक लिख देते हैं इसको, ठीक है? तो ये मेरा नाम हो जाएगा टीआर ब्लॉक, मतलब ट्रैवल ब्लॉक, ओके? अब इसके बाद इस ट्रैवल ब्लॉक के अंदर मेरे को क्या करना है? मेरे को एक पेज डॉट टीएसएक्स नाम की फ़ाइल बनानी है, ठीक है? तो मैंने लिखा पेज डॉट टीएसएक्स, राइट? ओके? इतना सा करना है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने यहाँ क्या किया? ट्रैवल ब्लॉग के लिए पेज डॉट टीएसएक्स नाम की फ़ाइल बना दी, ठीक है? तो इस जगह पर तो हमारे सारे के सारे ब्लॉक्स रेंडर हो जाएँगे, ठीक है? इस जगह पर क्या होगा? मेरे सारे के सारे ब्लॉक्स रेंडर होंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ सबसे पहले आरएफसीई, ठीक है? और इसको चेंज करके मैं लिख देता हूँ ब्लॉक्स, ओके? और सेम हम नीचे कर देंगे, इसको लिख देंगे ब्लॉक्स, और यहाँ मैं लिख दूँगा ऑल ब्लॉक्स, राइट? तो मैं लिख देता हूँ ऑल ब्लॉक्स, और यहाँ हमारा लिस्ट ऑफ ब्लॉक रेंडर होगा, तो मान लो कि मैं यहाँ 10 या 20 ब्लॉक्स ले लेता हूँ। ओके, तो बेसिकली हमने क्या कर लिया? हमने एक ओएल टैग लिया हुआ है, ठीक है? और उसके अंदर हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स मानो 15 ब्लॉक्स रेंडर करा दिए, ठीक है? सबसे पहले तो हम जाके इस टीआर ब्लॉक्स वाले राउट को जाके चेक करते हैं। सबसे पहले इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे आते हैं, और ब्राउज़र पे अगर आप यहाँ देखोगे, मैं लिखूँ अगर टीआर ब्लॉक, तो इस जगह पर मेरे सारे के सारे ब्लॉक्स रेंडर हो रहे हैं, राइट? ओके, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरे को क्या करना है? ये तो हो गए सभी ब्लॉक्स के लिए, ठीक? अब मान लो कि मेरे को इस टीआर ब्लॉक के अंदर सबसे पहले क्या करना है? मेरे को लैंग्वेज कैप्चर करना है, ठीक है? और लैंग्वेज कुछ ऐसी है प्रॉपर्टी जो कि मैं एक्सेप्ट रखना चाहता हूँ, ठीक है?
क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है कि मैं आगे कोई और भी अगर फ़ोल्डर बनाऊँ, तो उसके बेसिस पे लैंग्वेज के बेसिस पे मेरा कंटेंट चेंज हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो जो कंटेंट होगा इंग्लिश में आएगा, अगर मैंने हिंदी सेलेक्ट किया तो कंटेंट हिंदी में आएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं पहला जो फ़ोल्डर है, ठीक है, लैंग्वेज वाला उसको मैं अलग बनाऊँगा, ठीक है? सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर एक लैंग्वेज के लिए अपने को बनाना है, ठीक है? तो मान लो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हम लैंग्वेज को कैप्चर करना चाहते हैं, राइट? तो टीआर ब्लॉक के अंदर बेसिकली मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और मैं इस फ़ोल्डर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप करूँगा, ठीक है? और मैं यहाँ लिखूँगा लैंग आईडी, ठीक है? तो मैं लिख दूँगा लैंग आईडी, ठीक है? इसको एंटर कर लेते हैं और इसके अंदर बेसिकली हम क्या बनाएँगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है? तो हम इसको देंगे पेज.psx नाम, ठीक है? हमने पेज.txt बना लिया, इसको लिखेंगे rfce, जिससे मेरा कंपोनेंट बन गया, राइट? और यहाँ हम इसको एसिंक्रोनस कर देंगे, सॉरी पूरे को नहीं करना, ठीक है? तो हम इस फंक्शन को सबसे पहले एसिंक्रोनस कर देते हैं, राइट? और हम इस पेज के नाम को चेंज करके हम इसको कर देंगे लैंग्वेज, राइट? और हमें अब यहाँ डिस्ट्रक्चर करके निकालना है इस लैंग आईडी की वैल्यू, ठीक है? तो हम यहाँ लिखेंगे पैरम्स ARAMS, ठीक? और हम यहाँ इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है? इसमें टाइप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो यार जहाँ-जहाँ हमने पेरेंट्स डिफाइन किया है, है पेरेंट्स पेरेंट्स, ठीक है? तो मान लो मैं यहाँ से सीधे-सीधे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? पेरेंट्स, ओके? तो हमने यहाँ सेम चीज़ की है क्योंकि हमें टाइप बार-बार डिफाइन करना पड़ता, हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है? और यहाँ डिस्ट्रक्चर करके अपने को प्रोडक्ट आईडी तो नहीं मिलेगी, ठीक है? हमें क्या मिलेगा? हमें हमारे केस में हमें मिलेगा लैंग आईडी, राइट? हम इसको रिप्लेस कर देंगे लैंग आईडी से, लैंग आईडी, आई कैपिटल डी स्मॉल, सॉरी आई कैपिटल डी स्मॉल, ओके? क्या हमने यहाँ भी यही चीज़ की है? चेक कर लेते हैं, कोई कंफर्म कर लेते हैं, आईडी, ओके? तो बेसिकली लैंग आईडी अपने को यहाँ मिलेगा, ठीक है? और हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको यहाँ डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट लैंग आईडी को हम डिस्ट्रक्चर करेंगे, कहाँ से करेंगे डिस्ट्रक्चर? तो हम पैरम से डिस्ट्रक्चर करेंगे और क्योंकि हमें इसको अवेट करके निकालना पड़ेगा तो हम लिखेंगे अवेट, सेव कर लेते हैं, ठीक है? और हम इस लैंग्वेज को यहाँ डिस्प्ले कराएँगे, ठीक है? हम लिखेंगे दिस ऑल कंटेंट ऑन दिस ब्लॉग आर इन दिस लैंग्वेज, ठीक है? तो हमें लिख देंगे कि H1 टैग हम यहाँ ले लेते हैं और लिखते हैं कि ऑल कंटेंट कंटेंट आर इन दिस लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज की जगह पे हम लिख देते हैं लैंग्वेज आईडी एंड LANGUAGE, ठीक है? सेव कर लेते हैं और हम जाके चेक करते हैं कि इस पाथ पे मेरा ये वाला पेज रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? तो हम यहाँ आते हैं अपने राउट पर, ठीक है? और यहाँ हम डालते हैं इंग्लिश, एक बार टीआर ब्लॉक के अंदर इंग्लिश रेंडर करते हैं, ठीक है? और आप देखोगे कि यार ये बोल रहा है कि दिस पेज कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है? और इसको अगर मैं यहाँ जाके चेक करूँ, तो यहाँ मेरे को अजीब-सा एरर दे रहा है, ठीक है? कि यार लैंग आईडी इज़ नॉट इक्वल्स टू लैंग, ठीक? बोल रहा है कि लैंग आईडी लैंग के इक्वल नहीं है। अब ये लैंग कहाँ से आ रहा है यार? तो हम क्या करते हैं, हम एक बार इसको बंद करते हैं, ठीक है? एक बार दोबारा से चालू करते हैं, कई बार हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, ठीक है? इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब ये हमारा एप्लीकेशन एक बार कंपाइल हो जाने दो। तो हमारा एप्लीकेशन बेसिकली कंपाइल हो गया, ठीक है? यहाँ अपने को सारे अपने ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ठीक? और इसके बाद बेसिकली हम यहाँ लैंग्वेज अपनी डालते हैं, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ यहाँ LANGUAGE, ठीक है? तो ये लैंग्वेज मेरा डायनामिक पार्ट होना चाहिए, राइट? इसको एक बार एंटर करते हैं और यहाँ ये मेरा कंटेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है? सो दिस द कंटेंट आर इन लैंग्वेज, ओके सॉरी, मेरे को यहाँ इंग्लिश लिखना था, ठीक है? तो मैंने यहाँ ENG लिख दिया, ठीक है? एंटर करते हैं, तो ये दिस कंटेंट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? अगर मैं इसको यहाँ हिंदी लिखूँगा, राइट? तो यहाँ आ जाएगा दिस कंटेंट इज़ इन हिंदी लैंग्वेज, ओके? दैट इज़ गुड। तो बेसिकली क्या हुआ कि
कि हमने जो यहाँ लैंग्वेज आईडी रखी थी, ठीक है। ये बेसिकली मैप हुई हमारे कहाँ, इस पैरम्स के अंदर, और पैरम्स के अंदर से हमने इस लैंग्वेज आईडी को निकाल लिया, ठीक है। और निकालने के बाद हमने इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है। इसी की वजह से क्या हुआ कि जो भी हम बेसिकली आईडी यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने को कहाँ मिल रही है, वो अपने को इस लैंग्वेज आईडी के अंदर मिल रही है, ठीक है। और वही लैंग्वेज आईडी को हम यहाँ पैरम्स में से डिस्ट्रक्चर करके यहाँ डिस्प्ले करा दे रहे हैं। तो अब हम बेसिकली इसके आगे जो हमने आगे के राउट्स लिखे थे वो हम कैच ऑल राउट से बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि हम लैंग्वेज के आगे क्या लिखेंगे, यहाँ हम स्टेट लेंगे, ठीक है, और स्टेट के बाद हम सिटी लेंगे, ठीक है, और सिटी के बाद अपना जगह का नाम लेंगे, ठीक है, तो ये प्लेस का नाम आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम अभी इस राउट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे कैश ऑल राउट के साथ, इसको देखते हैं, ठीक। तो अब बेसिकली अपने को क्या करना है, हमें आना है इस फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है, और हम यहाँ एक और फ़ोल्डर बनाएँगे, आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे और इसको हम नाम देंगे स्लग, ठीक। अब देखो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो स्लग बेसिकली स्लग में हम इस तरीके से मानते हैं कि एक स्लग में बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया स्लग, ठीक। और इसको रैप कर देते हैं बिग ब्रैकेट से, ठीक है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से, एंटर करते हैं। बट अब थोड़ी-सी सिनेरियो थोड़ा-सा अलग है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, और इसके अंदर हम एक page.tsx नाम की फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है? और इसके अंदर हम एक page.tsx नाम की फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है? तो मैंने लिखा page.tsx, ठीक? और सिंपली एक कंटेंट को एंटर करते हैं, तो मैंने लिखा RFCE, जिससे मेरा रिएक्ट कंपोनेंट बन गया, ठीक है? और क्योंकि ये मेरा सर्वर कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ async, ओके? और पेज की जगह पे हम कैच ऑल लिख देते हैं, ठीक है? ओके? तो ये मेरा कंपोनेंट बन गया और मैं इसको एंटर करता हूँ h1 करके, तो दिस इज़ आवर कैच ऑल राउट, राइट? सो अब ज़रा ये देखते हैं कि ये क्या करेगा, ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ जाऊँ और इस हिंदी के आगे कुछ डालूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ डालता हूँ ABC, एंटर करते हैं, तो देखो इस केस में दिस इज़ माय कैच ऑल राउट आ रहा है, ठीक है? बट अगर मैं ABC के आगे दोबारा से कुछ एंटर करूँ, ठीक है? तो इस केस में आप देख रहे हो क्या आ रहा है कि भैया पेज नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है? और अगर मैं इसके आगे कुछ और भी डालूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल स्लैश करके ABC डालता हूँ, ठीक है? तो इस केस में भी मेरा क्या आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है? तो इसे सही करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से 3 डॉट लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? इस तरीके से 3 डॉट लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो चलो सिंपल कर लेते हैं। अब इसके आगे स्लग के आगे मैं यहाँ 3 डॉट लगाऊँगा। क्या करूँगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1, 2 और 3 डॉट, और एंटर कर देंगे, ठीक है? हमने क्या चेंज किया? कुछ नहीं चेंज किया, 3 डॉट लगा दिया, राइट? अब मैं सेम पाथ पे जाता हूँ, एक बार री-एंटर करता हूँ, तो क्या आ रहा है? दिस इज़ आवर कैच ऑल राउट आ रहा है, ठीक है? अगर मैं इसके आगे कितने भी नेस्टेड कर दूँ, ठीक है? मैं एक और लगा दूँ, ठीक है? वो भी सेम पाथ रेंडर हो रहा है। अगर मैंने एक और लगा दिया, ठीक है? तो भी सेम पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जब तक मैं लैंग्वेज पे ना आ जाऊँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं लैंग्वेज तक आ जाता हूँ, लैंग्वेज वाले पे अपना लैंग्वेज वाला ही पेज रेंडर होगा, राइट? देखो दिस इज़ कंटेंट इज़ इन हिंदी लैंग्वेज, ओके? बट इसके आगे मैं जितने भी आगे राउट्स दे दूँ, ठीक है? चाहे मैं इसके आगे कि कुछ भी लिखूँ, ठीक है? उसके बाद फिर मैं यहाँ एप्पल लिख दूँ, ठीक है? उसके बाद फिर मैं यहाँ प्लेस लिख दूँ, ठीक? कुछ भी लिख दूँ, तो सारे के सारे इसी कैच ऑल राउट पे रेंडर होंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? दैट इज़ गुड, ओके। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इन सभी की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है? तो हमने क्या माना था, हम सबसे पहले पास करेंगे स्टेट की, ठीक है? तो स्टेट मान लो कि हम लिख रहे हैं कि दिल्ली, नहीं, स्टेट मान लेते हैं, मान लो MP, ठीक है? और MP के बाद हम लिख देते हैं ग्वालियर, ठीक, ग्वालियर हमारी सिटी हो गई, राइट? और ग्वालियर के बाद हमने यहाँ लिख दिया यहाँ कौन-सी जगह है घूमने वाली यार? तो यहाँ लाल एक किला है, ठीक है? तो हम लिख देते हैं यहाँ किला, ठीक है? तो मेरे को इस तरीके से मेरे को राउट मिल गया, ठीक? जिसमें मेरा ये आ गया स्टेट, ये आ गया मेरा सिटी, और ये आ गया मेरा जगह का नाम, ठीक है? ओके? अब मेरे को इन तीनों चीज़ों को कैप्चर करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो वो करने के लिए बेसिकली मेरे को क्या करना है कि मेरे को अपने पेज के अंदर आना है, और यहाँ पैराम्स को सबसे पहले हम लेंगे, और पैराम्स में से हम स्लग को डिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है? अब ज़रा ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो मेरा स्लग है ना, ये जो मेरा स्लग है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है? ये जो मेरा स्लग है, ये मेरा एरे होगा। क्या होगा? एरे होगा, ठीक है? इस एरे के अंदर बेसिकली जिस ऑर्डर में हमने स्लग डाला हुआ है, ठीक है? जिस ऑर्डर में हमने पाथ डाला हुआ है, वो सारा इसमें आता जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, लैंग्वेज के बाद एमपी लिखा है, तो सबसे पहला यहाँ एमपी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, ग्वालियर लिखा है, तो इसके बाद ग्वालियर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, किला लिखा है, तो तीसरा एलिमेंट इस एरे का क्या हो जाएगा, किला हो जाएगा। इसी के बाद अगर मैंने कुछ और लिखा होता तो वो इस चौथे नंबर पे आ जाता, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं उसी ऑर्डर में ये इस एरे के अंदर आ जाता है, ठीक है। और इस पूरे एरे को हम क्या बोलते हैं, स्लग बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम पैरम्स में से डिस्ट्रक्चर करके स्लग निकालेंगे, ठीक है, तो स्लग के अंदर हमारे पास ये सभी एलिमेंट्स एरे ऑफ स्ट्रिंग में होंगे, ठीक है। ओके, क्लियर, ग्रेट, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको निकालेंगे, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और वही अपना सेम काम करेंगे, हम यहाँ आएंगे और इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। तो हमको डिस्ट्रक्चर करके क्या निकालना है, इसमें से पेरेंट्स निकालना है, तो हम लिखेंगे PARAMS और फिर पेरेंट्स को अपने को क्या देना पड़ेगा, टाइप देना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पेरेंट्स को टाइप देता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भैया पेरेंट्स का कुछ टाइप है, ठीक है। तो PARAMS, ओके, पेरेंट्स का कुछ टाइप है और फिर फर्दर हम क्या करें, पेरेंट्स को डिस्ट्रक्चर करें, हम बोलेंगे यार पेरेंट्स के अंदर एक स्लग होगा, ठीक है। अब हमने स्लग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ स्लग लिखा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ कुछ और लिखा होता तो मैं यहाँ भी कुछ और लिखता, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि यार पेरेंट्स के अंदर एक स्लग होगा, ठीक है। और जो स्लग होगा भाई वो स्ट्रिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा, राइट। इससे मैंने टाइप डिफाइन किया और क्योंकि ये जो मेरा पैरम्स है वो एक प्रॉमिस है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा भैया ये एक प्रॉमिस है, ठीक है। अब ये अगर आप नहीं लिखोगे ना तो डेवलपमेंट सर्वर में तो भैया आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट जब आप इसको प्रोडक्शन में डालोगे, ठीक है, तो आपका कोड फट जाएगा, ठीक है। तो आप तो नहीं चाहते यार कि आपका कोड फटे, राइट। तो हम ये क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर करके पेरेंट्स में से अपना स्लग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूंगा स्लग, DUG स्लग, ठीक है। एंटर करते हैं, सेव, और एक बार हम इसको कंसोल करा के देखेंगे स्लग के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ कंसोल कराएंगे स्लग को, ठीक है, और आगे लिख देता हूँ स्लग। तो अभी अगर आप देखोगे लाल निशान क्यों है, क्योंकि यार मैंने यहाँ अवेट नहीं लगाया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अवेट, ओके। जैसे आपको सेव करोगे तब सारे लाल निशान गायब हो गए हैं, ठीक है। और अब हम अगर यहाँ अपने सर्वर पे जाएंगे तो अब यहाँ देखो स्लग में अपने को क्या मिल रहा है, MP, ग्वालियर और किला, ठीक है, एक एरे के अंदर। अब सीन ये है कि आपको यहाँ क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये मेरे सर्वर कंपोनेंट है, ठीक है। तो जो भी सर्वर कंपोनेंट में होता है वो आपको डायरेक्टली टर्मिनल में मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको जाके यहाँ कंसोल करने की कोशिश करोगे, अगर आप जाके यहाँ चेक करोगे इंस्पेक्ट करके इस कंसोल के अंदर, तो आपको यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। यार यहाँ भी मिल रही है, ओके। सो यहाँ क्यों मिल रही है, ओके, देखो बट ये यहाँ लिख रहा है कि भाई ये जो आपको एरे प्रिंट हो रहा है ये सर्वर से प्रिंट हो रहा है, ओके। बट जब आप इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दोगे तो उस केस में आपको यहाँ कंसोल में ये वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट, समझ में आ रहा है। तो आपको ये तीनों की तीनों वैल्यूज यहाँ मिल चुकी हैं, ठीक है। MP, ग्वालियर, किला, ठीक है। इसकी जगह मान लो अगर मैं MP की जगह पे अ, पंजाब कर देता हूँ, ठीक है, PUNJAB, ओके। और इसको एक बार हिट करते हैं तो आपको अगर यहाँ देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, पंजाब, ग्वालियर, किला, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को बेसिकली सभी के सभी स्लग्स यहाँ मिल रहे हैं, ठीक। और इन स्लग्स के बेसिस पर अपन डिफरेंट कंटेंट रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं, देखो अभी आप कुछ को यूज़ कैसे करोगे, आप लिख सकते हो कि अगर स्लग डॉट और लेंथ, ठीक है, अगर स्लग की लेंथ कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक अलग कंटेंट रेंडर करेंगे, ठीक। तो मैं लिख देते हैं रिटर्न, और हम यहाँ H1 टैग ले लेते हैं, ठीक है, और लिखते हैं दिस इज अ स्टेट एंड ऑल कंटेंट, ओके। और हम क्या करेंगे, स्टेट की जगह पर अपने स्टेट का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा स्टेट कौन से पोजीशन पे आएगा, ठीक है, तो हमारा स्टेट आएगा 0th पोजीशन पे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। तो हम बोलेंगे कि यार अगर स्लग की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अगर इसकी लेंथ 2 होगी तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिस इज आवर स्टेट, दिस इज MP, हम यहाँ लिख देते, चलो चलो, द स्टेट इज MP एंड सिटी इज स्लग,
1, ठीक है, ओके। और अगर मान लो इन तीनों की वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अगर लेंथ की वैल्यू 3 है तो मैं बोलता हूँ कि इफ लेंथ इज इक्वल्स टू 3, इन दिस केस हम बोल देंगे कि द स्टेट इज दिस um, एंड प्लेस इज दिस, ठीक है। हम लिख देंगे स्लग और हम लिख देंगे 3, नहीं 3 राइट, लिख देंगे 2 और इस ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप जाओगे, ठीक है, और देखोगे तो देखो क्या-क्या होगा। अगर मेरे पास सिर्फ स्लग में एक ही वैल्यू है, ठीक है, तो ये मेरे स्टेट को रेंडर करेगा। अगर स्लग में 2 वैल्यूज़ हैं, मैं स्टेट और सिटी को रेंडर कर देगा, ठीक है। और अगर स्लग में 3 वैल्यूज़ हैं, तो उस केस में मेरी स्टेट, सिटी और प्लेस तीनों को रेंडर करेगा, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि अ, कुछ भी बन रहा है, ठीक है, तो उस केस में ये वाला कंटेंट हमारा रेंडर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ आवर कैच ऑल राउट, ओके। तो जाके अभी चेक कर लेते हैं, इसको एक बार दोबारा हिट करते हैं तो आप देखो स्टेट इज़ पंजाब, सिटी इज़ ग्वालियर एंड अ, ऑल प्लेसेस किला, ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं किले को हटा दूँ, ठीक है, तो आप देखो कंटेंट आपका चेंज हो गया। कंटेंट चेंज हो गया, क्या हो गया? स्टेट इज़ पंजाब, सिटी इज़ ग्वालियर, ऑल कंटेंट, ओके। और अगर मैं यहाँ से चेंज करके पंजाब कर दूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या है? दिस इज़ आवर पंजाब, दिस इज़ आवर पंजाब एंड ऑल कंटेंट, राइट। और अगर मैं इसको चेंज करके हिंदी कर दूँ, तो हिंदी वाला पेज आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि एक जगह पर तो हमारे इस हिंदी वाले लैंग्वेज वाले से सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वाला पेज रेंडर हो रहा है, राइट? जबकि इस स्लग वाले से अब मैं मल्टीपल सेक्शंस रेंडर कर सकता हूँ, ठीक है? तो हमारे केस में मैंने आपको क्या दिखाया? हमारे केस में मैंने आपको मल्टीपल कंडीशंस इस तरीके से दिखाई है और इसमें से एक-एक लाइन रेंडर करके दिखाया, राइट? बट इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप इस स्लग के लेंथ के बेसिस पे डिफरेंट कंटेंट रेंडर कर सकते हो, है ना? मतलब इस जगह पर डिफरेंट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, इस जगह पे डिफरेंट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, इस जगह पे डिफरेंट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से स्लग्स के बेसिस पे आप अपना पूरा का पूरा कंटेंट डायनामिकली चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कैच ऑल राउट्स, राइट? ओके, मान लो यहाँ एक और केस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो स्लग्स के ही अंदर जैसे हमने यहाँ स्लग्स डिफाइन किया ना, ठीक है? तो स्लग को आप कई जगहों पर देखोगे कि यार यहाँ एक सिंगल ब्रैकेट से ना रैप करके डबल ब्रैकेट से रैप किया जाता है, ठीक है? तो वो क्यों किया जाता है और किस केस में किया जाता है, ठीक है? तो मान लो अभी तक हमने बात की थी कि हम यहाँ सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं जब हमारा लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज के बाद हमारा स्टेट होगा, स्टेट के बाद हमारी सिटी होगी, सिटी के बाद हमारा प्लेस होगा, ठीक है? अब बट मान लो कि हमारे यहाँ बीच में हम कंट्री वाला केस भी डाल देते हैं, ठीक है? कि लैंग्वेज के बाद कंट्री होगी, कंट्री के बाद स्टेट, सिटी और प्लेस होगा, ठीक है? तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मान लो मैं एक कंट्री नाम का यहाँ फ़ोल्डर ऐड कर देता हूँ बीच में, ठीक है? तो मैं यहाँ एक कंट्री नाम का फ़ोल्डर ऐड कर देता हूँ, COUNTRY, ठीक है? कंट्री नाम का मैंने फ़ोल्डर ऐड कर दिया और इस स्लग को बेसिकली मैंने इस कंट्री नाम के अंदर डाल दिया, ठीक है? क्या कर दिया? इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ थोड़ा-सा एक केस है कि इस कंट्री नाम के अंदर COUN, ठीक है? तो बेसिकली इस कंट्री नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैंने किसी तरीके का पेज डॉट TSX नहीं बनाया, ठीक है? तो ये जो आपको पेज डॉट TSX है वो कहाँ आपको किसका दिख रहा है? वो स्लग का दिख रहा है, ठीक है? तो अब अगर आप यहाँ राउट पे जाओगे और मान लो अब मैं इस सेम को एंटर करूँगा तो पहले तो ये रेंडर होगा नहीं, ठीक है? और ये रेंडर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ लैंग्वेज वाला हिट किया, ठीक है? अब अगर मैं इसके बाद कंट्री लिखूँ, ठीक है? COUNTRY, ठीक है? पहली वैल्यू मेरी क्या थी? पहली वैल्यू मेरी स्टेट होगी तो मैं लिख देता हूँ पंजाब और मैं इसको एंटर करूँ तो आपको दिखेगा कि यार ये कंटेंट मेरा रेंडर हो रहा है, ठीक है? दिस इज़ आवर पंजाब एंड ऑल कंटेंट, राइट? सो ये मेरा पहला कंडीशन से रेंडर हो रहा है जब सिर्फ़ हमारे पास एक ही एलिमेंट हो स्लग के अंदर, ठीक? बट अगर आप ये देखोगे मैं इस कंट्री पे चले जाऊँ, ठीक है? और पंजाब को मैंने हटा दिया, राइट? अब अगर मैं इसको एंटर करूँ, तो आप देखो दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, ठीक है? तो अब मेरे पास क्या आ रहा है कि भैया मेरे पास कोई पेज नहीं है, ठीक? तो क्वेश्चन है कि यार अब मेरे पास ऐसा क्यों आ रहा है कि यहाँ कोई पेज नहीं है, ठीक है? रीज़न बिल्कुल सिंपल है, अगर आप यहाँ आओ, तो आप देखोगे तो कंट्री के अंदर मैंने कोई पेज डॉट TSX डिफाइन नहीं किया, ठीक है? तो ये जो पेज डॉट TSX है ये किसका है? ये इस स्लग का है, ठीक है? तो इस तरह के सिनेरियोज़ में जब आप ये चाहते हो कि जो आपका पेरेंट वाला फ़ोल्डर है, ठीक है? उसको भी आप कवर कर लो, ठीक है? मतलब अगर कोई सिर्फ़ कंट्री डाले, ठीक है? तो भी
ये जो इसके अंदर का कंटेंट है वो दिखना चाहिए, ठीक है? तो इसके अंदर का कौन-सा कंटेंट दिखना चाहिए? इसके अंदर का ये डिफ़ॉल्ट वाला कंटेंट दिखना चाहिए, ठीक है? जो हमने सबसे लास्ट में डिफ़ाइन किया था, है ना? तो ये वाला कंटेंट दिखना चाहिए, राइट? तो इस सिनेरियो को अचीव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को यहाँ इसको स्लग को सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय इस डबल स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना पड़ेगा, ठीक है? इसको सेव कर लेते हैं। तो अब बेसिकली क्या होगा, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट डाला है वो सीधा जाके रेंडर होगा इस कंट्री वाले पे, ठीक है? और सभी राउट्स पे जिसको आपने मैनेज नहीं किया, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम सेम अपने एप्लीकेशन में जाते हैं, इसको एक बार दोबारा से री-रेंडर करते हैं। तो आपके पास ये कंट्री पे होना चाहिए था, ठीक है? क्यों नहीं हो रहा? तो हम क्या करते हैं, हम एक बार इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है? टर्मिनेट करते हैं और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। क्या मैंने इसको चालू किया था? तो चालू कर दिया है। नॉट रीड दिस प्रॉपर्टी रीडिंग डॉट लेंथ, ओके, राइट? तो आप रीडिंग डॉट लेंथ को इसलिए वो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इसके लिए हमारे पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ कंडीशन डाल देते हैं तीनों जगह पर, ठीक है? सबसे पहले तो जो स्लग डॉट लेंथ है वो भाई एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लिख देते हैं स्लग डॉट लेंथ मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर चेकिंग दिस कंडीशन, ओके? सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, ठीक? और एक बार दोबारा से चेक करेंगे। अभी भी एरर आ रहा है, ठीक है? कि ये जो लेंथ को हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक? क्योंकि हमें ये इनको ये एरे नहीं मिल रहा, राइट? तो इस केस में हमने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सबसे पहले एक चेक लगाना पड़ेगा कि यार जो स्लग है ये एक एरे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये एक एरे होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा कि ये जो हम स्लग ले रहे हैं, ठीक है? तो स्लग एक एरे है भी कि नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर ये एरे नहीं होगा तो इसकी लेंथ कैसे चेक करोगे, ठीक? तो हमने ये तीनों जगह पर इसको चेंज कर दिया। अब एक बार सेव करते हैं, दोबारा से यहाँ आते हैं और आप देखो कि दिस इज़ आवर कैचुअल लॉग, ठीक है? तो ये वाला मेरा कंटेंट रेंडर हो गया, ठीक? क्यों रेंडर हुआ? क्योंकि हमने यहाँ डबल हमने यहाँ स्लग को डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप कर दिया था, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा कैच ऑल राउट्स काम करता है, ठीक है? पहला सिनेरियो जब एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर हो, वो क्या था मैंने आपको दिखा दिया। और डबल ब्रैकेट किस केस में यूज़ होता है, जबकि मैं इसके पैरेंट में अगर यहाँ इसके पास कोई पेज नहीं है, ठीक है? उस केस में भी मैं इसका पेज बाय डिफ़ॉल्ट इसको देना चाहता हूँ, ठीक? तो उस सिनेरियो में हम बेसिकली डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कैच ऑल राउट्स, ठीक? और मैंने आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा दिया कि यार इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, किन सिनेरियोज़ में यूज़ करते हैं, राइट? सो हमने क्या सीखा यहाँ? हमने ये सीखा कि हम कैच ऑल राउट्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? और हमने ये भी देखा कि अगर इसका कोई पैरेंट हो, ठीक है? और उस पे भी अपने को सेम कंटेंट करना हो तो हम डबल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है? और अगर उसके लिए मेरे पास डिफरेंट पेज है, ठीक है? और बस मैं उस पेज के अंदर जितने भी आगे के फर्दर राउट्स हैं, ठीक है? उसके लिए एक कॉमन लेआउट बनाना चाहता हूँ या कॉमन पेज बनाना चाहता हूँ, तो उस सीन में हम कैच ऑल आउट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो दिस इज़ इट, ओके। आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा और आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिव है। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है, ओके। चलो यार फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। नॉट बाय, इट्स बाय।